लिसन, तो पेज नंबर 50 पे आपका पैराग्राफ द नेक्स्ट डे मंडे, वही हम थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो लास्ट में ऑल थिंग्स वेर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सब कुछ उल्टे चल रहा था। तो नरेटर वाज थिंकिंग सीरियसली दैट आई एम डूइंग व्हाट एवर, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब उल्टा हो जा रहा है। तो इससे उसने ये सोचा कि लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी को, मेरी भाग्य को यही पसंद है, मेरे किस्मत में यही लिखा है कि जो मैं करूं वो उल्टा हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों को सुनते सुनते मैं ऊब गया हूं। इसलिए उसने कहा कि इससे अच्छा होता कि मतलब कि ये सभी चीज़ें मेरे साथ या तो न होती या तो मैं न रहता। इस तरीके की चीज़ उसने सोची। तो अब नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे, आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी, ठीक ना। मीन्स मैं नेक्स्ट डे स्कूल गया तो मैं क्या कर रहा था, बस इधर उधर घूम ही रहा था सिर्फ, ठीक ना। तो मैंने उस दिन भी बता दिया था कि कैसे लाइफ उसके साथ एक गेम प्ले कर रही थी। मतलब जो कुछ भी, जैसे हम बात करें कि ही स्टार्टेड हिज अर्ली एजुकेशन इन ए स्कूल एंड नाउ ही लेफ्ट द स्कूल एंड वेंट टू द न्यू स्कूल, देन he was living with his grandmother and he also came to know that his house was totally burned, उसका घर पूरी तरीके से जल गया। although his cat was missing, उसकी कैट भी मिस कर रही थी। जो कुछ भी वो हो रहा था उसका उल्टा ही रिएक्शन हो रहा था। तो इस वजह से नरेटर को काफी क्या हो गया था, मतलब गिल्टी फील हो रही थी अपने आप पे। उसने देखा, फिर बोला एवरीथिंग फेल्ट सर्वेल एंड आई वॉज नॉट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, और जैसे लग रहा था कि उसको हर चीज एक स्ट्रेंज लग रही थी और वो श्योर नहीं था कि आखिर नेक्स्ट होने वाला क्या है, आखिर अब होने वाला क्या है, नॉट श्योर। एंड व्हाट एवर ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। मतलब उसने कहा कि मेरी जो कुछ भी मेरे साथ था, चाहे मेरा घर हो, मेरे दोस्त हों, मेरा स्कूल हो, मेरे टीचर्स हो, मेरे फ्रेंड्स हों, मेरी दादी हो, मेरी बिल्ली हो, इन सब चीज़ें मुझसे क्या हो गई थी, धीरे धीरे दूर हो चुकी थी, ठीक ना। ये सब क्या हुआ था, दूर हो गया था। इस वजह से मैं क्या था, काफ़ी नर्वस था। नरेटर वाज सेइंग सो, इस तरीके से वो काफ़ी नर्वस था और नेक्स्ट डे स्कूल में उसको काफ़ी क्या हो रहा था, स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉक्ड थ्रू व्हाट यूज्ड टू बी माय हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे, जब मैं एक तरफ से दूसरे तरफ चल रहा था तो उसने जब उस स्कूल को याद किया दैट डे, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज, तो मैं काफ़ी मतलब कि शॉक्ड हो गया कि वहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका था। डैमेज देयर वाज व्हाट एवर हैड बर्न्ट, जो कुछ भी था सब कुछ जल चुका था, ठीक ना। एंड बर्न was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire, मतलब कि सब कुछ नष्ट हो चुका था, कुछ बचा ही नहीं था। The only material things not destroyed were the photos, albums, documents and some other personal items, कुछ चीजें थी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। उसमें कौन सी थी, कुछ फोटोज बचे थे, कुछ एल्बम बच गए थे, कुछ डॉक्यूमेंट क्या थे, बस बच गए थे, जिसको उसकी मम्मी ने क्या कर लिया था, बचा लिया था। उसकी माँ दोबारा दौड़ के गई थी ना, जो शुरू शुरू में रहा होगा जानता होगा, माँ दोबारा गई थी उसमें खोजने के लिए, तो उसने उसको बचा लिया था। एंड हीरोइकली रेस्क्यू बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एक्ट फॉर हर, मेरी बिल्ली मुझे नहीं मिल रही थी एंड आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट, मेरी बिल्ली नहीं मुझे मिली, इसलिए मैं क्या था, काफी सफर कर रहा था। तो देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। इस तरीके से मतलब कि काफी नरेटर क्या था, नाखुश था अपने आप से कि मुझसे जो भी चीजें थी वो सब कुछ चीजें जल चुकी थी, सब कुछ मुझसे बिछड़ चुका था, पिछड़ चुका था। मैंने मतलब जो भी चीज़ की वो उसका रिएक्शन क्या था, वो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाती थी। जैसे हम लोग नहीं, लाइक कुछ लोग लाइफ में कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ रहा हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं अप टू डेट हो पा रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा था मेरे नंबर खराब आ रहे थे, है ना। सुबह उठ के पढ़ता हूँ, रात में पढ़ूँ, दिन में पढ़ूँ, तब भी मेरा नंबर क्या हो रहा है, ठीक ना। तो उसने कहा कि सब कुछ उल्टा चल रहा लाइफ में, है ना। तो इस तरीके से मतलब कि सिचुएशन हो जाती है कभी कभी। तो उसी तरह से नरेटर ने कहा कि मेरा क्या था, सब कुछ जल चुका था, सिर्फ डॉक्यूमेंट ही बचे थे, वो भी मेरी माँ ने उसको बचाए थे, मैंने नहीं, ठीक ना। तो मेरे द्वारा कुछ हुआ भी नहीं। तो लोग नहीं होता, नर्वस हो जाते हैं कि मतलब मैं ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है कि सब कुछ चीजें बिल्कुल मेरे साथ उल्टी पड़ जा रही हैं, ठीक ना। तो ये चीज उसके साथ हो रही थी, वो परेशान था, अपसेट था, ठीक ना। एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लॉथ फॉर स्कूल, अब इस तरीके से मुझे ये भी सर्च करना है कि मैं किस जगह पे रहूं, कौन से स्कूल में पढ़ूं, क्या कपड़े पहन के जाऊं, कुछ है ही नहीं मेरे पास, ठीक ना। तो वी हैड टू बारो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वेर नो क्रेडिट कार्ड्स, मुझे अपने पेरेंट्स से मनी बारो करनी पड़ी, उधार लेनी पड़ी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं थे।
कैश आर इवन माई आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विद्रा मनी फ्रॉम द बैंक, और मेरा उतना आइडेंटिफिकेशन नहीं था कि मैं बैंक से विड्रॉल करूं पैसे। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ उस आग में जल के राख हो चुका था, जल चुका था। मीन्स द नरेटर हैड टू सेट हिमसेल्फ, है ना, एट ए न्यू प्लेस, उसको अपने आप को सेट करना था एक नए प्लेस पे, एक नए जगह पे, एक नए स्कूल में, एक नए घर में, ठीक ना। That week, rebel that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clearly away. है ना, तो इस तरीके से नहीं होता कि आप रेंट पे कहीं रहते हैं, दूर घर से चले जाते हैं ना, जैसे कुछ लोग होंगे पढ़ने के लिए रेंट रूम लिए होंगे, रेंट पे रहते होंगे, कुछ लोग अपने घर से आते होंगे, कुछ लोग किसी रिलेटिव के यहाँ रहते होंगे, तो मतलब एवरीथिंग इज मैनेज्ड, कुछ न कुछ मैनेज करना पड़ता है। और नरेटर को भी क्या करना था, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था। एंड होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, ठीक ना। तो इस तरीके से फिर बेचारा जा रहा था अपने उस घर को देखने, जब ईंट उठ हटाई जा रही थी तो गया, देखा कि, तो उसको पता चला कि अरे हो सकता हो कि मेरी कैट इसी में कहीं दबी पड़ी हो तो मिल जाएगी, तो उसने उसको सर्च किया। सी वॉज गॉन, लेकिन उसको पाया नहीं, तो उसने कहा लग रहा है अब काम खत्म है इसका। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, ठीक ना। तो उसने कहा कि जब हमेशा बिल्ली के बारे में सोचता था कि जब मैं उठता था बिल्ली मेरे साथ प्ले करती थी, जब मैं जहाँ बैठता था वहाँ बिल्ली रहती थी। व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क बिफोर मी देयर वाज माय कैट, तो जहाँ भी मैं रहता था वहाँ पे मेरी बिल्ली मेरे साथ रहती थी, उसके बारे में ही सोच रहा था, ठीक है। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, तो मैंने क्या किया, उसको काफ़ी मिस किया। एंड तो इस तरीके से जब भी मैं जहाँ रहता, सोता, बैठता, पढ़ता, जब भी बिल्ली को लेके पढ़ता था, तो आई वॉज मिसिंग अलॉट, मैं उस अपनी बिल्ली को क्या कर रहा था, मतलब उसकी कमी को बहुत ही महसूस कर रहा था। आई वॉज मिसिंग, मैं उसको मिस कर रहा था। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक नहीं आया दूसरा मिस कर रहा है ना। जो लोग रहते हैं, एक नहीं आया दूसरा उसको मिस कर रहा, दूसरा नहीं आया तीसरा, ऐसे ऐसे होता है ना। तो मीन्स आदमी मिस करता है स्कूल को, तो उसने उसने सारी चीजें मिस ही करना शुरू कर दी, क्योंकि वो सब एवरीथिंग वाज न्यू फॉर द राइटर, नरेटर, सब कुछ क्या था उसके लिए, न्यू था। इट वॉज ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली, जरा सा इस लाइन को अच्छे से आप देखेंगे। इट ऑलवेज सीम्स, यह ऐसा लग रहा था कि बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली, कि हमेशा जो बैड न्यूज होती हैं, जो बुरी खबरें होती हैं, किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है, या किसी का आदमी इरिटेट किसी को करता है, या फिर किसी की कोई मजाक उड़ाता है, मतलब जो भी बैड न्यूज होती हैं, र्यूमर्स, जो बुरी खबरें होती हैं, वे बहुत तेजी से फैल जाती हैं आग की लपटों की तरह से। सही है ना। बुरी खबर बहुत तेज फैलती है, अच्छाई कोई नहीं बताता है, ऐसा होता है, ठीक ना, अच्छा नहीं कहेगा, ठीक ना। तो वही चीज नरेटर ने महसूस किया फिर से। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में भी ये डिफरेंट नहीं था। मीन्स नरेटर वॉज थिंकिंग दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली, बहुत तेजी से फैलती है, और मेरे केस में इससे कुछ अलग नहीं था, ये भी क्या था, मतलब सही था। Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight, ठीक ना। तो हर कोई हाई स्कूल में था, और मैं भी था, लेकिन मेरे टीचर मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। Was aware of my plight. I was embarrassed as if someone I were responsible. Means मैं काफी परेशान था, ठीक है, कि मैं भी इन सब चीजों के लिए काफी क्या था, जिम्मेदार था। I was responsible for that. What a way to start off at a new school. कि ये न्यू स्कूल स्टार्ट करने का कौन सा तरीका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, और यह किसी तरह का कोई अटेंशन नहीं था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट डे स्कूल का। तो नेक्स्ट डे स्कूल पीपल वेयर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। अब अगले दिन हम देखते हैं तो लोग अजीब मतलब एक्टिविटी कर रहे थे, जो उससे भी पहले के बाद अगला दिन जब आता है, ठीक ना। एंड आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मतलब मैं अपने जिम क्लास के लिए क्या हो रहा था, रेडी हो रहा था, तैयार हो रहा था, ठीक ना। नहीं बच्चे अपने अलग अलग क्लास के, अभी आपका बेल लग जाएगी, पता चलेगा कंप्यूटर लैब जाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पूरी तरीके से तैयारी करते हैं कि अब कंप्यूटर लैब जाना है, फिर फिजिक्स लैब जाना है। तो इस तरीके से वो भी तैयारी कर रहा था कि जिम जाने के लिए, ठीक ना, जिम क्लास जाने के लिए, ठीक ना। तो पीपल वेयर स्माइलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप, लोग मेरे अगल बगल घूम रहे थे, और दे वर आस्किंग मी टू हरी अप, जल्दी करो चलो। नहीं, लोग बोलते हैं लैब चलना है, जल्दी प्रतिज्ञा, जल्दी करो चलो, पृथ्वी सिंह जल्दी करो चलो, नहीं बोलते हैं अंशिका जी कम फॉरवर्ड,
जल्दी करिए ना, नहीं तो लैब छूट जाएगा। जल्दी से चलना है, नहीं तो एग्जाम, अरे उसका किसका एग्जाम था, प्रैक्टिकल छूट जाएंगे, है ना, और छूट ही गए। तो प्रैक्टिकल छूट जाने की वजह से, रिया जी ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल छूट जाने की वजह से पोजीशन पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गई। जिसका छूटा होगा उसके समझ में आ रहा होगा। कितने मार्क्स के थे, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल छूट जाने की वजह से देयर वाज प्रॉब्लम इन योर मार्क्स, प्रॉब्लम हो गई मार्क्स में। तो पता चला जिसको फर्स्ट नहीं आना चाहिए था वो भी फर्स्ट आ गया। ऐसा पता चला, या जिसको आना चाहिए था वो नहीं आया, दूसरा आ गया, दोनों बातें एक हो गई, ठीक ना। तो अगर ऐसा होता तो मैं ये नहीं हो पाता, ठीक ना। तो होल्डर्स, जो टॉपर्स ऑफ द क्लास थे वे चेंज हो गए। यही ना हुआ प्रतिज्ञा, तुम्हारा नहीं छूटा था, चलो तब तो ठीक है। मतलब जिसका छूटा है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, उसके मार्क्स अब तो दिक्कत हो गई तो हो गई। तो उसी तरीके से लोग उसके चारों ओर मंडरा रहे थे, कह रहे थे कि जल्दी करो, कम फास्ट, जल्दी चलो चलते हैं, ठीक ना। और इन स्टेज मैंने भी इसको क्या समझा कि मतलब ये भी अजीब लग रहा है कि लोग मुझसे कह रहे हैं चलो चलो जल्दी चलो, बट इन लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन कुछ भी चीजें, इतना मैंने चीजों को फेस कर लिया था कि आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, मैं बहुत सरप्राइज नहीं हो रहा था, नथिंग। एंड आई ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वे आर ट्राइंग टू शो me into the gym. Then I saw why there was a big table set up where they were trying to show me and जस्ट फॉर मी। तो मतलब मैं समझ रहा था कि ये सब मेरे पास क्यों घूम रहे हैं और मुझे उस क्लास के लिए जाना था, इस वजह से वे लोग मुझसे कह रहे थे। अब उसके बाद देखिएगा, दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स टॉप्स, देखिएगा जीन्स टॉप्स, स्वीट सूट्स। ए जो उसके दोस्त थे, कितने अच्छे दोस्त थे, जो उसके दोस्त थे वे उसके आसपास मंडरा रहे थे, ठीक ना। और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो जल्दी से जिम क्लास के लिए। तो मैं गया, तो वहाँ एक टेबल लगी हुई थी। उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे जीन्स टॉप्स, स्वीट सूट और ये सभी वहाँ पे रखे गए थे, क्योंकि और बुक्स भी रखी गई थी, तमाम सप्लाईज जो होती हैं, खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे जो भी थिंग्स की बात कर लीजिए, वो सब रखी हुई थी। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए मैनेज किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने उनके लिए कपड़े, नोटबुक्स, बुक्स, ये सभी क्या किया, मैनेज कर लिया। इट इज जस्ट लाइक अ सरप्राइज। ये क्या था, सरप्राइज थिंग थी ना। बर्थडे पार्टी में सरप्राइज आप कर देते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल करके। तो वही चीज होती है क्या, कि सरप्राइज दिया उसको। एंड इट वॉज लाइक क्रिसमस, आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं काफ़ी इमोशन हो गया, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो आई वॉज इमोशन एंड आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द थिंग्स। People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. People who were speaking to me, जो लोग इससे पहले मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वे लोग मुझसे बात कर रहे थे। They were trying to talk me, जो इससे पहले, मतलब कि जो मेरे इससे पहले दोस्त थे वो तो थे ही, जो मेरे दोस्त नहीं थे, क्या थे, दुश्मन थे या जो भी थे, वो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे। फिर भी वो लोग दे वेर कमिंग एंड दे वेर आस्किंग मी क्वेश्चंस, वे लोग भी मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। मीन्स इट शोज दैट व्हेन ए मैन इन ए बैड सिचुएशन, इन ए बैड कंडीशन, पीपल जनरली आस्क हिम व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लोग नहीं पूछते हैं किसी की तबीयत खराब हो जाए, या गांव में होता है ना कि अगर जिससे जिसकी नहीं बनती है, फिर भी अगर ज़्यादा सीरियस कुछ होता है तो लोग उसके घर पे जाते हैं, हॉस्पिटलाइज है तो हॉस्पिटल जाते हैं। यहीं पे लोग बैठे रहते हैं साथ में, जिससे जिसकी नहीं बनती है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ऊपर से पूछ लेते हैं कि क्या हाल है ना। तो ये चीज़ होती है। तो वही चीज़ नरेटर के साथ था कि जो उससे बात ही नहीं कर रहा था, वो लोग भी उसकी हाल चाल ले रहे थे। तो वाई दिस वॉज हैपनिंग, आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस। मुझे अलग अलग तरीके के इन्विटेशन आ रहे थे। किस तरीके के, कि मतलब सब लोग मुझसे कह रहे थे चलो मेरे घर रहो, चलो मेरे घर रहो, चलो मेरे घर रहो। इस तरीके से वहां पे इन्विटेशन उसको मिल रहे थे। मीन्स द नरेटर और द राइटर वाज getting invitations from the different people that please come forward, come with me, come with me, come with me. लोग कह रहे थे मेरे घर चलो, क्योंकि तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर जल चुका है, तुम्हारे पास रहने को जगह नहीं है, तो तुम मेरे घर चले चलो, है ना। ये मैटर वहां पे चल रहे थे। एंड हाउसेस, देयर जेन्युइन आउटब्रिंग्स ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। इस तरीके से उन लोगों ने जो कंसर्न दिखाया वो मुझे काफी क्या की, टच किया उसने मुझे। एंड इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली
breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. इस तरीके से जब सब लोगों ने मतलब everyone was saying that please come with me to my house, ठीक ना, तो मुझे इसके बाद काफ़ी अच्छा लगा. आई वॉज मच रिलीव्ड, मैं काफ़ी, मुझे रिलीफ मिली कि चलो कम से कम इस तरह से लोग कर रहे हैं इस तरीके से. एंड थॉट द फर्स्ट टाइम दैट देयर वेर थिंग्स वेर, पहली बार मुझे लगा कि थिंग्स वेर गोइंग टू बी ओके. पहली बार मुझे ये लगा कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके वेरी फर्स्ट टाइम इन द लाइफ. एंड आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन से मैंने क्या कर लिया, उस दिन से मैंने फ्रेंड्स बना लिए. F2 कर दो. तो इस तरीके से उसने, नरेटर ने क्या कहा कि ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट मोमेंट्स दैट आई वाज गोइंग टू बी, मतलब कि